हम आपसे पुनः ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब हम रहें तब आप ये करें। हम रास्ते भाई साहब किसी के नहीं बंद कर रहे हैं। हम रास्ते भाई साहब किसी के नहीं बंद कर रहे हैं। आप ये गलत बात कर रहे हैं। हम किसी के रास्ते नहीं बंद कर, ना हम आपसे कुछ कह रहे हैं। हम तो अपने लेखपाल साहब से बात कर रहे हैं, जायज़ बात, कानूनी बात कर रहे हैं कि हम भी शेयर होल्डर हैं यहाँ, तो हमें भी सूचना दिए बिना आप हमें पैमाइश मत करिए हमारी ज़मीन में। अब हम परसों का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब हमारे बंदे रहेंगे यहाँ पर, तब आप ये काम करिए। तो सुना आपने, वीडियो में किसान लेखपाल से रिक्वेस्ट करता है कि साहब ऐसे जमीन की पैमाइश मत करिएगा, परसों आ जाइएगा जिससे कि हमारे भी लोग मौजूद रहें। ये वीडियो 22 जून का बताया जा रहा है। फिर एक किसान उसी समय अपना वीडियो बनाकर वीडियो वायरल करने की लेखपाल साहब को धमकी देता है और कहता है कि लेखपाल साहब आप अन्याय कर रहे हैं, लेखपाल जरा साहब सुनिए। आप गलत कर रहे हैं, मौखिक आदेश पे नपत करने आ रहे हैं। ये मैं मीडिया में पब्लिश कर दूंगा साहब, देख लो आप, सीधे लखनऊ भेजूंगा इसको। आप बोलो मौखिक आदेश पे नपत करने हैं। आप बात में को आप ये क्यों गलत काम कर रहे हो, ये बताइए आप ये गलत काम कर रहे हो। हम जमीन पे हम भी शेयर होल्डर हैं। आप हमें दिखाओगे, हमें बुलाओगे आप यहाँ पर। आप शेयर होल्डर हो, हम शेयर होल्डर को आप बुलाओगे यहाँ पर। आप हमें बुलाओगे कि आप आए, पक्की तूदाबंदी कराओगे, आप जमीन निकालोगे तब इन्हें दोगे। हमारी मांग जायज़ है, आप जो कर रहे हो नाजायज़ है। आप इसका जवाब दो मुझे। आपने देखा, पहले वीडियो के मुताबिक ये विवाद रास्ते को लेकर मालूम हो रहा था। फिर इस जमीन पर दबंगों द्वारा ट्रैक्टर चलाकर धान और गन्ने की खड़ी फसल को जोतकर नष्ट किया जाता है। मांग पत्र दिया है जिसमें उच्च अधिकारियों से जांच कराने की मांग और पीड़ित को न्याय दिलाने का अनुरोध किया है। यदि पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो क्रांतिकारी विचार मंच उत्तर प्रदेश अहिंसात्मक जन आंदोलन जनपद के जहाँ जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए जिला मुख्यालय पर आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जो पीड़ितों को न्याय नहीं दिला रहे हैं। किसान का आरोप है कि जमीन को सुखराज सिंह के गुर्गों के द्वारा जोता गया है, जबकि इस जमीन से सुखराज सिंह का कोई लेना देना नहीं है। आदि द्वारा जोती गई है। सुखराज सिंह है। इसके पिछले नवंबर में भाइयों से बंटवारा था, उन्होंने जमीन ये तहसीलदार ने आके हमारी बांट दी थी। उसके बाद ये हमारी मेड़ अलग कर दी थी। अभी इन्होंने 10 तारीख को आके जबरदस्ती हमारा ट्यूबवेल और इनको दे दिया, और कल शाम को असलाधारी कई आदमियों ने आके हमारी जमीन जोत दी जबरदस्ती, तहसीलदार अमरिया और जिला प्रशासन द्वारा। जबकि ये जमीन गुरविंदर सिंह और करणजीत कौर ने कलावती देवी और विजयशील से खरीदी थी, जिसका गाटा संख्या 8A है, जो कि नदी के किनारे अभिलेखों में दर्ज बताया जा रहा है। रास्ते का विवाद इतना बढ़ गया कि किसान की 10 एकड़ खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया और जिम्मेदार अभी भी खामोश हैं। इनके दोनों भैया जोते थे, तो छोटे भैया के इनका गन्ना था, और कल ही ये गन्ना जोत दिया गया, कल ही ये धान जोत गया है। जमीन किसान की लगभग 10 एकड़ जमीन पर लगी धान और गन्ने की फसल को ट्रैक्टर से जोतकर बर्बाद कर दिया गया। जिम्मेदारों के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं। मैं देख रहा हूँ, 45 साल से देख रहा हूँ यही जोत रहे हैं, और ये जो हुआ गलत हुआ इनके साथ में। खड़ा गन्ना जोत दिया, धान जोत दिया, ये ठीक नहीं किया लोगों ने। ये गुंडे लोग हैं ना, ये भाई शरीफ आदमी हैं, ये अच्छे लोग हैं, और हम तो हमसे बड़े बड़े जो हमारे बाप दादा है वो बताते हैं, ये लोग जोत रहे हैं इस जमीन। दबंगों की इस गाड़ी में रखे डंडे इस बात की गवाही देने के लिए काफी हैं कि दबंगों को न शासन का खौफ है न प्रशासन का डर। जबकि इस प्रकरण में किसान द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव, कमिश्नर और डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित सभी आला अधिकारियों को लिखित शिकायती पत्र दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी किसान की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया,
जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शासन और प्रशासन पर भूमाफिया भारी है या भूमाफिया पर शासन प्रशासन भारी जा है। रही हैं, किसानों की खड़ी फसलें जोती जा रही हैं, जबकि सरकार कह रही है किसी भी प्रकार की खड़ी फसल, चाहे वो ग्राम समाज की भूमि पे हो चाहे किसी भी भूमि पे हो, नहीं जोत सकते। कैसे क्या हो रहा है? ये बहुत गलत हो रहा है और इसमें दमनपन से ये काम कर रहे हैं, गुंडे बदमाश लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग खाद बोने आए तो मारा गया, ड्राइवर आया तो मारा गया, कहीं जा रहे कुछ सुन नहीं रहा है, परेशान ही ये लोग। अच्छा, सरकार के लिए आप कैसे क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या किस तरीके का मतलब चल रहा है? इन्होंने जो गलत काम किया, खड़ी फसल जोती है, गन्ना जोता है, लोगों को मारा है, इनको बहुत कड़क सजा मिलना चाहिए कानून की तरफ से। सर, ये खड़ी फसल जोती गई है, क्या है पूरा प्रकरण? ये तहसील अमरिया शेर बहादुर सिंह तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा सुखराज सिंह नामक बदमाश के जरिए कल 5 एकड़ गन्ना और 5 एकड़ धान की फसल, खड़ी फसल को जोत दिया गया। डीएम साहब, एसडीएम साहब के द्वारा कोई भी हमें कानूनी कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिला है और हम लोग क्या खाएंगे और कैसे हम अपना जीवन व्याप्त करेंगे। सुखराज सिंह चंद बदमाशों और गुंडों को लेकर तहसील प्रशासन के शह पर, जिसमें लेखपाल राम बहादुर, तहसीलदार शेर बहादुर सिंह और जिलाधिकारी के शह पर इन्होंने हमारी 5 एकड़ गन्ना और 5 एकड़ धान को जोत दिया है 5-6 ट्रैक्टरों से। गाड़ी अभी और इनकी गाड़ी अब भी वहां पर खड़ी है। और अब आप हमें ये बताएं कि जब फसल जुत गई है, जिसको हमने बोया है, खर्च किया है, अब हम आगे क्या खाएंगे, क्या बोल करते हैं? ड्राइवर हूँ। अच्छा, ड्राइवर हो। ये जमीन जोती गई थी, उस समय क्या प्रकरण हुआ था आपके साथ? उस समय नहीं, मेरे उससे पहले जोत रहे थे, पहले घटना हुई थी मेरे साथ, ये मैं बताना चाहता हूँ। मैं खाद लेके आया, मालिक ने मेरे कहा खाद डाले हो जाके ये धान पे। कहा ठीक है, बस 3 आदमी थे हम लोग, खाद डालने आए। जैसे ट्रैक्टर लेके यहाँ आए थे, आगे खड़ा करा ट्रैक्टर, जब तक के गाड़ी आ गई उन लोगों की। 8-10 लोग आ गए इकट्ठे होके। कैसे आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई इसमें आने की? रास्ता हमारा है, बाग हमारा है, तुम्हारी हिम्मत क्यों पड़ गई यहाँ आने? कैसे आई, क्यों आए, वापस करो। हमने कहा खाद में अपने खाद डालेंगे धान में, तुम्हारा धान कहाँ, हमारा धान है। तो कह रहे थे हमारा धान है। हमने कहा साहब लगाया हमने, अभी 1 महीना हो गया है, आपकी मेड़ तो वो वहां से है और पहले से ही आपकी मेड़ वहां, आपकी मेड़ वहां, धान हमने लगाया, खाद डालने आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी? दोबारा नपत हुई है, ये है वो है, तहसीलदार साहब ने दोबारा नापा है और ये तो हमारे उसमें आ गया है। खाद नहीं डालोगे चले जाओ। सुखराज सिंह बोले ऐसा है, अगर खाद डालनी भी है तो डाल दो, जोत तो देंगे ही देंगे हम, जोतना तो है ही है, हमें डाल दो, तुम्हारी मर्जी है। इसमें तेजी सिंह भी थे यहाँ मौजूद। फिर ये लोग चले गए। ये जब चले गए कह के तो हमने खाद डलवाने लग गए। जब 2-3 झोलियां पड़ी, आधे खेत में खाद पड़ी, जब तक ये 8-10 लोग फिर आ गए गाड़ी लेके। फिर मैं थोड़ा पीछे था, उधर पानी देखने गया हुआ था धान का, उधर था तो 2 हमारे जो और थे खाद डालने वाले कर्मचारी, उन पर इनने गालियां गुलियां बहुत दी, डंडे उठाए थे मारने के लिए, लेकिन मारा नहीं। ठीक, मैं जब उधर से आया तो यहाँ पर आके मुझे पकड़ लिया, मेरा गलेमान पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई जो है वो खाद डलवाने की, ऐसा वैसा, छीना झपटे हुई, मेरे हाथ में फोड़ा था। तो मैं सोचा कि गाली गलौज हो गई, मैं फोड़ा हुआने वाला था, लेकिन नहीं हुआ आया। पकड़ लिया 2-3 आदमियों ने, उन्हीं के आदमी 2-3 थे, उन्होंने पकड़ लिया। काफी हो गई, गाली गलौज हो गए, उनने मेरे पीछे एक घूसा मारा पे, तो काफी कुछ कहा। और उसके बाद इन्होंने पुलिस बुला ली, पुलिस की गाड़ी 100 नंबर गाड़ी आ गई है, 100 नंबर गाड़ी आ गई। वो बोले गाड़ी, पुलिस वाले आए, ये बताओ आप दूसरे की जमीन पे खाद डालने क्यों आए? हमने कहा साहब ऐसा ऐसा है, ये तो हमने लगाया धान, इनकी तो उधर है, नपत मेड़ पहले पड़ गई थी, ये तो हमने लगाया धान, तो हम खाद डालने आए। मालिक ने बोला हम खाद डालने आ गए, खाद डालने आए। बोले नहीं, ये गलत आए खाद डालने, आपको खाद डालने नहीं आना चाहिए, जब इनकी जमीन है तो ये क्या कह रहे हैं? हमने कहा अभी ये हमें तो नहीं पता किसकी जमीन है, किसका क्या है, लेकिन ये हमारी है। अब हमारी नहीं होती तो इन्होंने धान क्यों लगने दिया? फिर कहा कि दोबारा नपत हुई है, आपको नहीं पता है, ये है वो है, और आज के बाद आना मत। और ये ट्रैक्टर और वो पुलिस वाले भी बोले अभी तुम्हें ले जाएं थाने और ट्रैक्टर भी ले जाएं तो क्या करोगे? हमने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ।